हमारा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और यही कारण है कि हमें अपने देश की सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च होता है। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को बताया था कि हमारे देश के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं और इनमें से कई बांग्लादेशी दिल्ली में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, केरला में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं और हमारे देश के हर एक पार्ट में रहते हैं। और वहां से फिर खबरें सुनने के लिए मिलती है कि किसी ने किसी लड़की को मारा पीटा, किसी ने वायलेंस किया, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने किसी लड़की को हैरेस किया और उसका वीडियो बनाया। ऐसे तमाम न्यूज आते रहते हैं और उन्हीं में से कई बांग्लादेशी पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं। और पिछले साल एक बांग्लादेशी यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने बताया कि कैसे बांग्लादेश से भारत में आप इलीगल तरीके से घुस सकते हैं, जिसके ऊपर की सेंट्रल एजेंसीज अपना शिकंजा नहीं कस रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट चुपचाप सोकर इन सभी चीजों को देख रहा है। তো তুমি ভিসা লাগিয়ে আসিয়া এখন বাদে তুমি এখন বাদ বেচতেছো তাই নাই? বিরিয়ানি বেচতেছি। বিরিয়ানি বেচতেছো ভিসার জন্য এসে বিরিয়ানি বিক্রি করছে। প্রিয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। अब कल ट्विटर के ऊपर ब्लडी मीडिया हैंडल ने एक वीडियो शेयर किया और वो वीडियो था एक बांग्लादेशी यूट्यूबर का। उसमें वो बता रहा था कि आखिर इंडिया में आप कैसे घुस सकते हो इल्लीगल तरीके से। फिर इस वीडियो को मैंने भी शेयर किया और देखते ही देखते ये ट्विटर पे वायरल हो गया। अब मैं इस वीडियो को आपको नहीं दिखा सकता हूँ, उसका रीजन ये है कि मैं भरोसा नहीं करता हूँ किसी बांग्लादेशी के ऊपर और वो स्ट्राइक दे सकता है, इसलिए मैं आपको बस स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ और न्यूज आर्टिकल दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वीडियो में ये क्या क्या दिखाता है। तो अपने व्लॉग में ये बताता है कि आप बांग्लादेश से इंडिया में कैसे इंटर कर सकते हो इल्लीगल तरीके से। ये कुछ जगहों को दिखाता है जहाँ पे कि फेंसिंग की हुई होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे कि फेंसिंग नहीं होती है। फिर ये कुछ लोगों के साथ नदी के पास वाले बॉर्डर के पास जाता है। अब ये जो नदी के पास वाला बॉर्डर था वहाँ पे नीचे में पाइप लगा हुआ था ताकि जो नदी का पानी है वो इधर से उधर जा सके। अब ये दिखाता है कि इस पाइप के जरिए आप इंडिया में इंटर कर सकते हो और इसके लिए आपके पास कोई भी वीजा होने की जरूरत नहीं है। और एकदम लास्ट में जाकर ये बताता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना इलीगल है। सब कुछ तुमने बता दिया और उसके बाद तुम कह रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने हर एक डिटेल्स दिखा दी है, मैप दिखा दिया तुमने, जो लोकेशन है उसका नाम तुमने दे दिया, सबको पता चल गया। मैंने इसका एक और वीडियो देखा जो कि कामाख्या मंदिर के ऊपर था। आपको पता है कि कामाख्या मंदिर हमारे हिंदू रिलीजन में कितना ज्यादा महत्व रखता है। कामाख्या मंदिर के ऊपर ये बेबुनियाद कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां, कुछ भी बेबुनियाद बातें फैला रहा था। मुझे बंगाली समझ में नहीं आती है, लेकिन जो ब्लडी मीडिया था जिसने इसका वीडियो शेयर किया था, मैंने उससे पूछा कि भाई ये आखिर कह क्या रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ इसने शेयर किया है, कुछ गड़बड़ बातें ये कर रहा है, क्योंकि जो कैप्शन है उसमें कुछ आइडिया लग रहा था कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तो उसने बताया कि ये हमारे कामाख्या मंदिर के बारे में उल्टा सीधा बात बोल रहा है। ये कह रहा है कि तंत्र मंत्र होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। इन शॉर्ट ये कामाख्या मंदिर के बारे में फेक न्यूज और पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहा था। अब इस बात की क्या क्रेडिबिलिटी है कि ये जो बांग्लादेशी यूट्यूबर है ये इलीगल तरीके से इंडिया में नहीं आया था, असम नहीं पहुंचा था और कामाख्या मंदिर नहीं गया था। कल को अगर ये इंडिया में आके कुछ प्लानिंग करके चला जाए, कोई धमाका करके चला जाए, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और ऐसे कई इंसिडेंट हमारे देश के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं। बेंगलुरु में हो चुका है, आगरा में हो चुका है, कोलकाता में हो चुका है, बहुत सारे सिटीज में ऐसी चीजें हो चुकी है, घटनाएं हो चुकी है। एक बहुत फेमस केस आपको याद होगा कि बेंगलुरु से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लड़के एक लड़की को जबरदस्ती हैरेस कर रहे थे और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायलेंट था, इतना वायलेंट था कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ, ना मैं आपको उसको ब्लर करके उसका स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायलेंट था। बाद में छानबीन हुई तो पता चला कि ये सभी के सभी बांग्लादेशी थे जो इलीगल तरीके से बेंगलुरु में रह रहे थे। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसमें बांग्लादेशी इलीगल तरीके से इंडिया में आते हैं और क्राइम करते हैं, अलग अलग क्राइम में ये इन्वॉल्व होते हैं। ब्लडी मीडिया ने एक और वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में ये दिखाई दे रहा था कि एक बांग्लादेशी जिसका नाम है बोनी अमीन, वो बांग्लादेश से इंडिया आता है, फिर वो दिल्ली जाता है और दिल्ली में जाके यूरोप के लिए वीजा अप्लाई करता है। बताओ जरा, इसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है और फिर ये दिल्ली में ही रहने लगता है और वहां पे बिरयानी बेचने लगता है। তো তুমি ভিসা লাগিয়ে আসিয়া এখন বাদে তুমি এখন বাদ বেচতেছো তাই নাই? বিরিয়ানি বেচতেছি। বিরিয়ানি বেচতেছো ভিসার জন্য এসে বিরিয়ানি বিক্রি করছে। প্রিয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। सरकार क्या फ्री राशन पानी दे रही है? अरविंद केजरीवाल फ्री राशन पानी देते हैं? बांग्लादेश से आए नहीं मिलता। नहीं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं?
क्यों बताऊँ भाई? क्यों, मतलब आप बता नहीं सकते हम अगर हम आपसे बता सकता हूँ, आपको क्यों बताऊँ? नहीं, मीडिया को नहीं बता सकते आप? मीडिया को क्यों क्यों चाहिए? क्यों, हम लोग जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं। मेरे मुझे बताना नहीं चाहता। ठीक है, मत बताए। आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं? नमाज से आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश से? बांग्लादेश बांग्लादेश। हिंदुस्तान में रहते हैं? ना, मुसलमान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? I don't know Hindi. I'm हिंदी नहीं, वेयर आर यू फ्रॉम? Bangladesh. बांग्लादेश। कब आए हो इंडिया में? कितने महीने हो गए? Huh? हाउ मेनी मंथ इन इंडिया नाउ? 20 days. 20 डेज। और अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि दिल्ली के अंदर इतने सारे बांग्लादेशी और इतना ज्यादा वायलेंस, इतने सारे रेडिकल्स आखिर आए कहां से। इसी तरीके से बांग्लादेशी हमारे देश के अलग अलग पार्ट में जाकर रह रहे हैं, वहां पे क्राइम करते हैं, वायलेंस करते हैं। उत्तराखंड में जो दंगे हुए थे, क्या लगता है आपको उसमें किन का हाथ होगा? ऐसे ही बांग्लादेशी लोग आए होंगे और रहने लगे होंगे, फिर उन्होंने वहां पे वायलेंस शुरू किया। सेम चीजें हर एक स्टेट में फॉलो की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने लाइव स्ट्रीम किया था और उसमें हमने एक जो झारखंड के हाईकोर्ट के वकील है उनसे बात किया था। उन्होंने बताया कि झारखंड के अंदर किस तरीके से बांग्लादेशी जो हैं वो आ रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरा अपना एरिया बना लिया और वहाँ के जो लोकल नेता है वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। मस्जिद में उनको रुकवाया जाता है और मस्जिद से उनको बस में बिठवाकर डिपोर्ट किया जाता है भारत के अलग अलग राज्यों में। तो इस तरह से ये पूरा चेन काम कर रहा है, ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बताया था कि हमारे देश के अंदर अभी 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं। 2016 में अगर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी थे तो 2024 में 8 साल के बाद अभी कितने बांग्लादेशी होंगे? अभी कुछ दिनों से बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा हालत खराब है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे जो रेडिकल्स हैं वो वायलेंस कर रहा है। अब जब वहाँ की आर्मी ने, वहाँ की पुलिस ने ऐसे लोगों को मारना पीटना शुरू किया, उनको खदेड़ना शुरू किया, तो वो बांग्लादेश से भागकर वेस्ट बंगाल आने लगे। और इसके ऊपर ममता बनर्जी का कहना था कि बांग्लादेश क्योंकि दूसरी कंट्री है तो उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो भी अफेक्टेड लोग हैं जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, हम उनको हेल्प करेंगे, हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। इसके ऊपर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने खुद बोला कि अगर ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं तो ये बहुत गलत बात है और इस चीज का फायदा जो आतंकवादी है वो उठा सकते हैं और देश में घुस सकते हैं। मतलब बताओ जरा कि हमारे देश की जो फिक्र है वो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को है, लेकिन हमारे देश में जो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर है उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कई न्यूज आर्टिकल सामने आ चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश से जो लोग वेस्ट बंगाल में आते हैं उनको वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवाने में जो टीएमसी की गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है, क्योंकि ऐसा तो कोई भी आतंकवादी बांग्लादेश से आएगा और वेस्ट बंगाल में रहने लगेगा, फिर देश के अलग अलग पार्ट में चलने लगेगा। इस चीज को आप एक छोटा सा फॉल्ट समझने की या एक छोटा सा इंसिडेंट समझने की गलती मत करना। ये चीजें हमारे देश के सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकती हैं। ऑलरेडी हम लोग पाकिस्तान और चाइना से जूझ रहे हैं, तीसरे तरफ से बांग्लादेश से हम ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सभी चीजों को कंट्रोल में करने के लिए एनआरसी को सामने लाया गया था कि लोगों को रजिस्ट्रेशन किया जा सके कि कौन हमारे देश के हैं और कौन बाहरी है। लेकिन आपको बखूबी पता होगा कि आखिर इस एनआरसी के विरोध में कौन लोग खड़े थे। अब ये जो बांग्लादेशी है जिसने ये वीडियो बनाया था कि कैसे इलीगल तरीके से इंडिया में घुसना है, आप चौंक जाओगे कि इसके वीडियो के नीचे बहुत सारे इंडियंस ने भी कमेंट किया हुआ है। इसके वीडियो को लोग सराह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपका व्लॉग देखने में हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब लिटरली सच में हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को भी असलियत पता चल सके कि आखिर हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। नमस्कार।